सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2022 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले की वीडियो में हम 5 प्रैक्टिस सेट जीएस के और 5 प्रैक्टिस सेट हिंदी के डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक आपको गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं। बचपन के दिनों को सोचता हूँ तो सब कुछ बदला बदला सा लगता है, जिसे देखकर विस्मित हो जाता हूँ। बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई। हम सभी बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुंचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया। हमारे आनंद का ठिकाना न रहा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। गरीबों के बच्चे इनके सपने ही ले सकते थे। कुछ बड़े घरों के बच्चे ही इनमें पढ़ने जाते थे। समाज में अमीर गरीब का भेद अधिक था। तो समाज में किस तरह का भेद अधिक था? अमीर और गरीब का भेद। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विस्मित होने का क्या कारण है? तो इसमें आपको बताना है कि विस्मित होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर सी, तेज बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में किसका भेद था? तो इसमें आपको बताना है कि समाज में किस प्रकार का भेद था। तो इसका आंसर हो जाएगा, गद्यांश की लास्ट लाइन में दिया है अमीर और गरीब का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे? तो साइकिल मरम्मत करने का। ऑप्शन नंबर बी। उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था? तो किसका चलन शुरू हो गया था? अंग्रेजी स्कूलों का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े घरों के बच्चों से क्या अभिप्राय है? तो बड़े घरों के बच्चे से अभिप्राय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैसे वाले लोगों के बच्चे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब ग्रामर का पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 7, तालव्य व्यंजन है। तो निम्न में से आपको बताना है कि तालव्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे। आपको याद रखना है सीक्वेंस से, कचट तप, पिछली वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कचट तप। स्पर्श व्यंजन के लिए 5 वर्ग हो जाएंगे, कचट तप, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, टे वर्ग और पै वर्ग। बात करें कै वर्ग की, तो इनका उच्चारण किससे होता है? कंठ से। एक ही सीक्वेंस में आपको याद रखना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो भाई च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु या तालव्य। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। यह डेट आपको याद रखनी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस समय नई शिक्षा नीति जिस पैटर्न पर आधारित है वह क्या है। आपको बताना है नई शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी कवि। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है? तो ओष्ठीय वर्ण कौन से हो जाएंगे? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ। आ का उच्चारण किससे किया जाता है? कंठ से। तो यह किस तरह का हो जाएगा? कंठीय व्यंजन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर कैसा होता है? नासिक्य। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकुंचन। ऑप्शन नंबर सी। ऋजु का विलोम है
रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसके लिए आपको विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम हो जाएगा वक्र। बात करें रिजु की, तो रिजु का अर्थ क्या होता है? सरल या सीधा। तो सरल सीधा इसके क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? वक्र। क्वेश्चन नंबर 14, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो यह भाषण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, अभिभाषण। इस भाषण को क्या कहा जाता है? अभिभाषण। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो। तो जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसे क्या बोलेंगे? बीतरागी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रौद्र रस का। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। बात करें पाप पुण्य, तो यहाँ दोनों ही पद प्रधान, तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। घुड़सवार घोड़े पर सवार, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। पीला है जो अंबर, पीतांबर में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजीवन। आजीवन में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो यह किस काल की रचना हो जाएगी? आदिकाल की। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है चंद बरदाई के द्वारा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाएगा? जिस समास में दोनों पद प्रधान उसे बोला जाएगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 22, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और अर्थ इसके क्या हो जाएंगे? अलग अलग। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 23, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? तो शब्दों के शुरू में लगने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। और शब्दों के बाद में लगने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से वर्तनी की शुद्ध दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उज्जवल की वर्तनी कैसे लिखी जाएगी? दोनों जय किस तरीके से? आधे जय। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां कौन सा अलंकार होगा? विभावना। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो यहाँ क्या हो रहा है? बिना पैरों के चल रहा है और बिना कानों के सुनना है। तो ये किस तरह का अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? मुख्यतः 2 प्रकार से। कौन कौन से 2 प्रकार हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा अर्थ के आधार पर और एक हो जाएगा रचना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 27, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? अधिसूचना। ऑप्शन नंबर डी। रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी किस तरह का शब्द हो जाएगा? 2 भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकर शब्द। बात करें रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी में रेल कैसा शब्द हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा का, और गाड़ी हो जाएगा हिंदी भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित वाक्य खंडों में अशुद्धियों का चयन करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कहाँ त्रुटि है ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा लीची खरीदनी है, ऑप्शन नंबर सी। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? तो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगने वाले, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आब। क्वेश्चन नंबर 31, समुद्र और उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो समुद्र धन उर्मी मिलकर किसका निर्माण करेंगे? समुद्र धन उर्मी मिलकर किसका निर्माण करेंगे? समुद्र उर्मी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तद्भव शब्द आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्यास। क्वेश्चन नंबर 33, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो युवक का स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या हो जाएगा? युवती, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय। विस्मय किस तरीके का शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 35, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना क्या कहलाता है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। क्वेश्चन नंबर 36, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये आपने सुना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुजान। हिमवान का पर्यायवाची क्या है? तो हिमवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हिमाद्री। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि अनेकार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग। अंग के कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं? एक तो हो जाएगा भाग, एक हो जाएगा शरीर के अंग, और एक हो जाएगा अंश। इस तरीके से यह किस तरह का शब्द हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, तो वहां कौन सा छंद होता है? तो इस छंद का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रोला। क्वेश्चन नंबर 40, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो एक बार संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। उत धन ज्वल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? उज्ज्वल का। तो स्वर व्यंजन का व्यंजन से मेल क्या होता है? व्यंजन संधि। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? आइए देख लेते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस और गंगा किस तरह के शब्द हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात करें ऑप्शन बी में, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ क्या शब्द दिया है? मिठास, और मिठास कैसा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। लखनऊ आम और बुढ़ापा में बुढ़ापा शब्द कैसा? ये गलत हो जाएगा। ममता वकील पुस्तक, तो वकील एक जाति के बारे में बता रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पुस्तक भी कैसा है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे के लिए एक शब्द बताना है। तो उसे क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो जब कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे से कराने का बोध हो, तो वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणा। वहां होती है नाम धातु क्रिया। तो हथियाना में कौन सी क्रिया हो जाएगी? हथियाना में हो जाएगी नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रियाएं, एक बार आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रियाएं। जैसे हथियाना, हाथ में क्या मिलाया है आपने? हाथ में जोड़ा है आना, तब मिलकर क्या बना है? हथियाना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 में क्रम से वाक्य को लगाना है। एक बार देख लेते हैं इसे। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें
कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है। कि उसने व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। क्वेश्चन नंबर 45 में भी आपको क्या करना है, संतुलित करना है। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सीता से सुंदर हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो जब भी किसी वाक्य में तुलना, अलगाव या भय की स्थिति हो तो वहां कौन सा कारक होगा, वहां कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वधु का बहुवचन क्या होगा। तो वधु शब्द के लिए बहुवचन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वधु ए। तो यहाँ ऊ की मात्रा में कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, छोटे ऊ का, वधु ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का उदाहरण है। तो यह किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वर भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचार्य जी आ रहे हैं, प्रणाम करो। तो इसमें क्या शब्द आ सकता है, ये आपको भरना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें प्रणाम करो। बूंद आघात सह गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण अलंकार। तो गाइस आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।